जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म न बदला शंभा ने। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। मैं गौरव चौहान को बुला रहा हूं, जोरदार तालियां। आज से पहले ये गांव, ये ब्लॉक कभी देखा नहीं था मैंने, लेकिन यहाँ की पता चला यहाँ तो सब अपने परिवार के लोग हैं। और 4 पंक्तियां आशीर्वाद की मिल जाएंगी दादा, और आशीर्वाद इसलिए दीजिए। स्वरों में शौर्य के लेकर यहाँ उद्गार आया हूं। मैं पृथ्वीराज चौहान का ओरिजिनल वंशज हूं और वादा करता हूं जितने मिनट इस माइक पर हूं अपने चौहानी तेवर के साथ 1% बेईमानी नहीं करूंगा। आप बस मेरा 10 मिनट के लिए साथ दे देना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहाँ उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, तुम्हारे गांव में मैं आज पहली बार आया हूं। तुम्हारे बहुत बहुत आभार। और कुछ पंक्तियां मैंने भी पिरोई हैं। भाई, जो मातृभूमि की लाज रखे उसे माटी का लाल कहते हैं, और जो जन जन में लोकप्रिय हो ऐसे आदमी को धर्मेंद्र पाल कहते हैं। ये आपकी लोकप्रियता मैंने देख ली भाई साहब, आज बहुत देख ली मैंने। 4 पंक्तियां सुनिएगा। ये सारे कवि नए गीतों का करने आज गायन आ गए हैं। हम नए गीतों का करने आज गायन आ गए हैं। हम पिलाने राम चरणों का रसायन आ गए हैं। हम और बजा कर तालियां होली पे मेरे साथ हो लो तुम, हंसाने ही सभी को लो हंसायन आ गए हैं। हम हंसाने ही सभी को लो हंसा। बहुत बहुत प्रमुख जी, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। वेद को 500 रुपए भी देके गए थे। अरे वो कह रहे घर का लड़का है तो इसको क्या देना। 4 पंक्तियां उठाता हूं, बहुत सारी कविताएं पढ़ेंगे। मैं 10 से 12 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन मैं पहली बार आया हूं तो कुछ अच्छा सुना के जाना चाहता हूं। एक फिल्म आई है छावा, किस किसने देखी अभी तक? बहुत से लोगों ने नहीं देखी, मैं बता दूं। वीर शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है, और उस फिल्म के 25 मिनट जो आखिरी थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो वीर शंभा बलिदान हो गया, लेकिन तुम हिंदुओं को एक संदेश देकर गया। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी 11 साल की बेटी और 6 साल के बेटे को वो फिल्म दिखाई, और वो आखिरी के 25 मिनट भी दिखाए, जिसमें वो दानव, वो मुगल किस तरह की यातनाएं देकर हमारे वीरों को मारता है। मैं उन बच्चों को दिखाना चाहता था, सिखाना चाहता था कि देखो और सीखो कि तुम्हें किस कौम से, किस दानवों से तुम्हें आगे चल के लड़ना है और अपने समाज को सुरक्षित करना है। आप भी एक संदेश ले लेना। 4थी पंक्ति का समझना कि इतने बलिदान हुए और कैसे कैसे बलिदान हुए कि आज हम सनातन का पर्व मनाने की स्थिति में हैं। जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला शंभा ने। कैसे थे वीर हमारे? जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने। अरे जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म न बदला शंभा ने। बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आपका आभार। बस ये संदेश जो वो वीर देकर गए हैं, हमें उनको लेके चलना है। भाई साहब, इतने प्यार से तो मेरी पत्नी ने भी माला नहीं पहनाई थी। बस ये समझ लो, आज शाम के लिए मेरी इंदु तुम ही हो। मैं प्रणाम करता हूं अपने भाई को। 4 पंक्तियां, बहुत चिढ़ाया गया हमको। ये भाजपाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कितना चिढ़ाया गया आप लोगों को। लेकिन सुनो सर, प्रमुख जी,
तारीख भी आई, मंदिर भी आया, गौरव चौहान पहली बार हसायन आया, गौरव चौहान पहली बार हसायन भी आया, 4 पंक्तियों में जो हमको चिढ़ाते थे उनके लिए जवाब भी आया। एक भी हाथ खामोश ना हो, यहां से लेकर वहां तक सुनना। क्या जवाब दिया? तारीख नहीं बताएंगे। अरे सुनो जाहिलों, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अरे बाबर की औलादों, अपनी छाती जरा टटोलो। अरे हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। ऐसे नहीं, मेरे साथ सब बोलेंगे जय जय श्री राम। इस पूरी भीड़ में मेरे एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति बैठे हैं। आप शायद उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, मैं पहुंच गया हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आज उनके सम्मान में कुछ पढ़ूं। मुझे इस पूरी भीड़ में वो भगवा पगड़ी दिख रही है, हमारी गुरु परंपरा के भाई दिख रहे हैं। एक बार खड़े हो जाइए भाई साहब, एक बार खड़े हो जाइए, मेरी विनती है। मैं 4 पंगा भी खड़े रहो। एक कड़वा सच और मेरे हिंदू सनातनी भाइयों, एक सच और बोलना चाहता हूं। इन पगड़ियों को प्रणाम करना, इतिहास के पन्नों से एक तथ्य उठाता हूं और इनको प्रणाम करने का मन तो अब कर लेना। कौन है ये? गुलामी का जहर होता ये अमृत द्वार ना होते। गुलामी का जहर होता ये अमृत द्वार ना होते। कथा पूजन भजन देवों के जय जयकार ना होते। और हमारी धर्म रक्षा में हुआ बलिदान गुरुओं का सनातन शौर्य ना होता अगर सरदार ना होते। प्रणाम बाजी, मैं प्रणाम करता हूं। ये जितने भी मेरे ये यहां पर अधिकतर क्षत्रिय लोग बैठे हैं, और जो मेरी नजर में इस देश के लिए जो लड़ता है वो हर जात का व्यक्ति क्षत्रिय है, इस मिट्टी के लिए लड़ता है। लेकिन मैं 4 पंक्तियां अपने भाइयों को सौंपना चाहता हूं कि किस परंपरा के हो। धर्मेंद्र पाल सिंह जी, आप भी किस परंपरा के, मैं बता देता हूं। बहाकर रक्त माटी पर स्वयं अभिभूत होता है। कौन है ये परंपरा जो मेरे सामने बैठी है? बहाकर रक्त माटी पर स्वयं अभिभूत होता है। भवानी के भवन का जो धरा पर दूत होता है और जो नैनों में रखता है सदा बलिदान के सपने। अरे मरण जो मृत्यु का कर दे वही रजपूत होता है। मरण जो मृत्यु का कर दे। और सर, उत्तर प्रदेश की गद्दी ठीक हाथों में है, लेकिन हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया है। बचपन से हमारे कानों में डाला गया, दादा चरखे से क्रांति की स्थापना होती, चरखे से क्रांति की स्थापना होती। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है, मंदिर बन गया, सरयू धन्य हो गई। 4 पंक्तियां बताता हूं, उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है। अभी जरा सा धीर धरो। ब्लॉक प्रमुख जी, मैं वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं जब मैंने पिछली बार इसको बागेश्वर के मंच पर पढ़ी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 3 लाख की पब्लिक के सामने मुझे अपना सबसे कीमती वस्त्र उड़ाकर पहना दिया, जो वो चोला पहनते हैं। जैसा महाराज जी ने किया वैसा यहां आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे, हमें आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं है इस समय। लेकिन आनंद लेना हसायन वालों, क्या होने वाला है और होगा, निश्चित होगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। पीछे वालों इस बार उत्साह और उल्लास की तालियां मुझे दीजिएगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। बहुत 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 आपका आभार। अब साहब देखो, ज्ञानवापी दादा, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद है। कोर्ट ने भी कह दिया कि नंदी बाबा के सामने तो 400 साल से कौन है? भोलेनाथ। कोर्ट ने मान लिया कि बनारस की उस ज्ञानवापी मस्जिद में नंदी के सामने भोले बाबा हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, अभी भी छाती पीट रहे हैं। नहीं, हम पूजा नहीं होने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम पूजा नहीं होने देंगे। हमने कहा भाई साहब सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का प्रदेश है,
यहाँ कुटाई भी अच्छे से होती है और यहाँ खुदाई भी अच्छे से होती है। मेरे बड़े भाई बैठे हैं और मैं तो कहता हूं भाई साहब कि ज्यादा खुदाई मत करवाओ, क्योंकि ज्यादा खुदाई करवा दी तो भगवान तो छोड़ो कुछ और निकल आएगा। और अब मैं साइंटिफिकली प्रूफ करके बताता हूं, जहां जहां खोदोगे क्या निकलेगा मैं बताता हूं। और चौथी पंक्ति में साइंटिफिकली प्रूफ बता रहा हूं क्या निकलेगा। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, मेरे मंच पर मेरे बड़े लोग बैठे हैं। सबरस मुरसानी जी को सुनकर तो आप लोटपोट हो जाएंगे, और मुझे अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं विस्तार से तो मुझे अगली साल आपको फिर से बुलाना पड़ेगा। लेकिन अंतिम पंक्तियां मेरी कुछ बहनें बैठी, और बेटा मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था सुन के जाना। मेरा एक उद्देश्य था, ये दो बेटियां बैठी हैं जो आई थी कि आप लपेटे में नेताजी के हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपके साथ फोटो चाहिए। ये दो बेटियां आई थी, मैंने इनको वापस इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे इनको ये 4 पंक्तियां सुनानी। बेटा सुनना, बुरा लगे तो अपने भाई को गाली दे के जाना, लेकिन अगर अच्छी बात लगे तो मन से मुझे आभार कर देना कि हाँ तुमने कुछ अच्छा बोला। मेरे सनातनी भाइयों, कभी आपने सोचा कि पिछले 10-12 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हमारी बहन बेटियों के कपड़ों से दुपट्टे गायब हो गए? ये किसकी साजिश थी? किस कथावाचक ने मंच से बोला था कि बहनों दुपट्टा पहनना छोड़ दो? आपको प्रणाम करता हूं, इनके संस्कारों को प्रणाम करता हूं। किस भगवत गीता किस श्लोक में बच्चियों ने पढ़ दिया कि हम दुपट्टा छोड़ना? अरे हमारे संस्कार थे। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी बहनों, सूट भले ही 5000 का पहनना, लेकिन उसके ऊपर अगर 150 रुपए का दुपट्टा डाल लोगी तो हमारे सनातन की मर्यादा बची रहेगी। समझना बच्चों। और अब आप कहोगे कि भाई ये तो हमारी आजादी है। बिल्कुल मेरी बहनों, आप क्या पहनो क्या ना पहनो ये आपकी आजादी है, लेकिन जब श्रद्धा के 36 टुकड़े देखता हूं, लव जिहाद में कटती मरती अपनी बेटियां देखता हूं, तो तमाम तरह के कारण मेरे दिमाग में आते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। उनमें से एक कारण है ये, मैं नहीं कहता हूं कि पूरा कारण यही है, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है। इसलिए आप क्या पहनो आपकी मर्जी। मैं मंच के मैं अपने स्थान पर जाऊंगा और हसाइन वालों बताना कि ये 2 बेटियां कम से कम आज ये 4 पंक्तियां सीख कर जाएंगी यहां से, जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्या पहनो क्या ना पहनो, एक काम और कर लो, इस भाई की बात मान के एक काम और कर लेना। सुनो मेरी बहनों, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। मेरी आज के दौर की मेरी अंतिम पंक्तियां हैं, मुझे अच्छे से विदा करना हसायन। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो, सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो, और बनी हो आज